दोस्तों, अगर आप हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो खास आपके लिए है। क्योंकि 2026 की जो भी तैयारी कर रहे हैं हरियाणा पुलिस की, तो उनका जो पहला चैलेंज है फिजिकल क्रॉस करने का, उसके बाद आता है रिटन एग्जाम। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में पूरे सिलेबस के बारे में और कहाँ हमें कैसे किस तरह से हमें 70 प्लस मार्क्स जो है लेके आने होंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले मान लीजिए आप एग्जाम हॉल में हो और वहीं आपके पास जो है क्वेश्चन आ जाए, तो फिर आप उसको कैसे हल करोगे? अगर आपको उसका मतलब, पहले हमें बेसिक जाना होगा। बेसिक हमें किस चीज़ से जाना होगा? बेसिक हमें जाना होगा टॉपिक से, कि भई हमें पता होना चाहिए कि कौन-सा टॉपिक जो है हरियाणा पुलिस में आएगा। तो ये वीडियो सिर्फ़ इसीलिए है आप लोगों के लिए। आगे चलते हैं, शुरू करते हैं भाई, कैसा क्या पैटर्न रहेगा? परीक्षा पैटर्न के बारे में बात करेंगे हम। परीक्षा पैटर्न क्या रहता है? इसमें आपको जो देखने को मिलेंगे, ओएमआर शीट देखने को मिलेगी, ठीक है? जिसमें आपको टोटल 100 प्रश्न मिलेंगे, 100 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से आपको जो है 97 नंबर का जो है ये पूरा एग्जाम रहेगा, जिसमें आपको 3 नंबर एनसीसी के दिए होंगे अगर आपके पास एबीसी सर्टिफिकेट है तो। और समय रहेगा आपका 90 मिनट का, 1 घंटा 30 मिनट आपका जो है इसके अंदर समय रहेगा। आगे चलते हैं, अब आते हैं, बात करते हैं इसमें सब्जेक्ट कौन-कौन से होंगे, क्या-क्या रहेंगे। ये आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रॉपर तरीके से दिखा रखे होंगे, देख लीजिए एक बार। हाँ, और एक और बात, नेगेटिव कोई मार्किंग नहीं है। अगर आप कुछ भी अगर गलत-सलत कर देते हो, तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी इस एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है? अब बात करते हैं हम सबसे पहले मुख्य विषय, किसकी भई? सब्जेक्ट की बात करते हैं हम सबसे पहले। सब्जेक्ट क्या रहेगा हमारा, उसके बारे में हम बात करते हैं। 1 सेकंड भई, ठीक है? ये मुख्य विषय रहेगा हमारा हरियाणा विशेष, भाषा ज्ञान, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर, कृषि, पशुपालन, बेसिक कंप्यूटर। ये सारी जो चीज़ें हैं अब की बार जो है हरियाणा पुलिस एग्ज़ाम में आपको जो है देखने को मिलेंगी। साथ ही आपको मैथ भी आपको देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, हरियाणा नॉलेज के बारे में सबसे पहले। इसमें आपको नज़र आ रहा होगा भूगोल का सिलेबस। किस चीज़ का? भूगोल का। भूगोल में क्या-क्या आएगा? हरियाणा के टोटल कितने ज़िले हैं? अभी 1 ज़िला है और भी ऐड हो गया है, तो टोटल कितने हो गए? 23 ज़िले हो गए हैं। और वो कौन-सा ज़िला भाई? हिसार। सॉरी, अभी कौन-सा ज़िला बना था? सॉरी, हाँसी, गलती हो गई। ठीक है? तो हाँसी जो है ज़िला बना है, जो कि कहाँ पर है? हिसार के पास है। तो टोटल कितने ज़िले हो गए? 23 ज़िले हो गए हरियाणा के। आगे बात करते हैं मुख्यालय, नदियाँ, झीलें, भौगोलिक क्षेत्र, ये सब आपको आएगा। इतिहास व स्थापना आपको देखने को मिलेगी। साथ ही आपको जो है संस्कृति से जुड़े हुए राज्य के बड़े त्योहार, मेले, सांस्कृतिक धरोहर, राज्य व्यवस्था, वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, प्रमुख मंत्री कौन है, अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस बार हरियाणा पुलिस में। आगे चलते हैं, बात करते हैं हम स्टैटिक जीके के बारे में। स्टैटिक जीके में क्या आएगा भाई? संविधान आएगा। कौन-सा? भारतीय संविधान, जिसमें क्या होता है संसद, सुप्रीम कोर्ट के बारे में और भारतीय इतिहास देखने को मिलेगा। अर्थव्यवस्था, जीडीपी, टैक्स, प्रमुख योजनाएँ, ये सब आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही भूगोल में आपको नदियाँ, पर्वत, राष्ट्रीय प्रतीक और पुरस्कार आपको देखने को नज़र आएँगे। अब बात करें तो हम आगे आती है करंट अफेयर के बारे में। करंट अफेयर में हमें क्या-क्या देखने को मिलेगा, वो एक बार बता देते हैं। करंट अफेयर देखो ज़्यादा कुछ नहीं होती, ठीक है? आपको ओनली 6 से 12 महीने की, मतलब लास्ट 6 मंथ की आप करंट अफेयर मान के चलो, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। 6 ही मंथ की आप कर लेना, उससे ज़्यादा नहीं आएगी करंट अफेयर। खेल, सम्मान और यूनियन बजट, अभी बजट जो पेश हुआ है उसके बारे में थोड़ा ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि वो आ सकता है आपके बजट में। 1 से 2 क्वेश्चन जो है बजट में से ज़रूर पूछे जाएँगे। आगे आते हैं जनरल साइंस। भई अब की बार जो है हरियाणा पुलिस में साइंस का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व है, जिसमें आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों चैप्टरों के बारे में आपको जो है तीनों चैप्टर पढ़ने होंगे। फिज़िक्स में बल, गति, ऊर्जा, ताप, ध्वनि, प्रकाश के बुनियादी सिद्धांत ये रहेगा।
केमिस्ट्री में आपका पीरियोडिक टेबल, अणु, रासायनिक अभिक्रियाएँ, अम्लसार, ये सब आपको देखने को मिलेगा। साथ ही मानव शरीर के अंग, प्रमुख रोग व टीकाकरण, पोषण, पर्यावरण। देखो ज़्यादातर हमें देखने को मिलेगा बायोलॉजी से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है? फिजिक्स से हमें 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल भी सकते हैं, ठीक है? केमिस्ट्री से हमें 1 से 2 ले सकते हैं और 4 से 5 हमें जो है बायोलॉजी से मिल सकते हैं। टोटल 9 क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं साइंस से। आगे जनरल रीजनिंग। रीजनिंग में कौन-कौन सा आएगा चैप्टर वो देख लो एक बार। कोडिंग, डिकोडिंग सबसे मेन, कोडिंग, डिकोडिंग जिसमें शब्द और संख्या आधारित पैटर्न रहेगा। साथ ही अगला आता है सीरीज, ये भी बेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है। उसके बाद आता है ब्लड रिलेशन, इसमें से भी आपको जो है 1 से 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछे जाएँगे। ब्लड रिलेशन से हो सकता है 2 से 3 भी पूछ लिए जाएँ और दिशा और समय 2 क्वेश्चन इससे भी पूछे जाएँगे और सिलोजिज़म और स्टेटमेंट इससे भी ज़्यादातर आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अराउंड और अराउंड ये मान के चलो 10 से 12 नंबर की आपको जो है रीजनिंग भी आपको देखने को मिल सकती है। आगे चलते हैं, न्यूमेरिक एबिलिटी। अब आता है मैथ। मैथ के बारे में थोड़ा बता देते हैं भई, क्या देखने को मिलेगा? प्रतिशत, औसत, लाभ, हानि, समानुपात, अनुपात, छूट। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर रहता है गणित के अंदर। फिर आता है कार्य और समय। समय, दूरी, गति, समय एवं कार्य, पाइप, टैंक, ये आपने देखे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं इनसे भी। ब्याज, साधारण एवं मिश्रित ब्याज, आजकल इनसे बहुत कम क्वेश्चन पूछने लगे हैं, 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। संख्या, पद्धति, समीकरण, डेटा, व्याख्या, चार्ट से आजकल ज़्यादा क्वेश्चन किए जाने लगे हैं, तो ये ध्यान रखना चाहिए। आगे आते हैं अब एग्रीकल्चर। इस बार एग्रीकल्चर से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएँगे, पिछली बार भी पूछे गए थे, लेकिन अब की बार जो है एग्रीकल्चर से पूछे जाएँगे क्या-क्या, जिसमें मेन रहेंगी आपकी फसलें। फसलों के बारे में हो सकता है रबी की फसल, खरीफ की फसल, इसके बारे में पूछ लिया जाए। कटाई, बिजाई, रोपण काल, हरियाणा में किस तरह से क्या-क्या था, वो सब पूछ लिया जाए। या कोई औज़ार किस तरह से यूज़ किए जाते हैं, कौन-कौन से यूज़ किए जाते हैं और मिट्टी, सॉइल के प्रकार, फर्टिलाइज़र, कीटनाशक दवाइयाँ, उसके बारे में पूछ लिया जाए। साथ ही आपको सिंचाई पद्धति, फसल प्रबंधन, खाद्य उत्पादन के तथ्य, ये सब आपको जो है पूछे जा सकते हैं कृषि के अंदर। आगे आते हैं एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री से भी हमें अब की बार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें जैसे कि ब्रीड ऑफ डेयरी एनिमल्स, कौन-कौन सी ब्रीड रहती हैं, ब्रीडों के नाम पूछे जा सकते हैं या उससे रिलेटेड कोई और भी एग्जाम के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। साथ ही आता है वे स्वास्थ्य, डिजीज, डिजीज के बारे में पूछा जा सकता है और देखभाल, मतलब उनका जो है किस तरह से ब्रीडिंग की बुनियादी जो जानकारी लेनी है उसकी देखभाल में भी हमें देखने को मिल सकती है। आगे आते हैं अब, अगला जो चैप्टर रहता है अभी बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज में आपको जो है हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा जाएगा। सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा जाएगा जैसे एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, विंडो, ऑपरेटिंग सिस्टम। देन इंटरनेट, ईमेल, ब्राउज़र, बेसिक सर्च इंजन, यूआरएल, इस तरह से पूछा जा सकता है। सिक्योरिटी, वायरस, फायरवॉल और बेसिक साइबर सेफ्टी के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला आता है लैंग्वेज स्किल्स, हिंदी, इंग्लिश। देखो भाई 2 टाइप का जो है एग्ज़ाम रहेगा, मतलब कि हिंदी में भी दे सकते हो आप और इंग्लिश में भी दे सकते हो। और इंग्लिश में जो है आपका जो है क्या-क्या आएगा, ठीक है? वो आपको बता देते हैं। हिंदी में आएँगे भाई व्याकरण, व्याकरण ज़रूर कर लेना। संधि, समास, वाक्य, विलोम, पर्यायवाची, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन आपको जो है ज़रूर मिल सकते हैं और इंग्लिश में भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको जो है ज़रूर मिल सकते हैं देखने को। आगे चलते हैं अब, निविषयों का अनुमानित वेटेज क्या रहेगा? देखो, अब हम पूरी वेटेज की बात करें, देखो मैंने किस तरह से आपको स्लाइड वाइज़ किस तरह से मैंने आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर देना ताकि ज़बरदस्त आपके लिए मैं इसी तरह के कंटेंट लेके आता रहूँ। तो हरियाणा जी की कितने की रहेगी भई? 20% रहेगी और बात करें कंप्यूटर की, 8 से 12% की वेटेज है और सब बाकी बच गया अराउंड 70%, वो सब अदर सब्जेक्ट से देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं अब हम, तैयारी की रणनीति, भाई प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हमें कैसे बनानी है, ये आपको पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताई होगी लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले सिलेबस हमें कवरेज करना है। पहले पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है
कि क्या-क्या आएगा, कौन-कौन से क्या करेंगे, फिर उसमें से छोटे-छोटे नोट आप बनाओ। अगर नोट नहीं है, तो मैं आपको नोट बना के प्रोवाइड करूँगा, आप कमेंट में लिख देना नोट्स, ठीक है? आपको उसी तरह के नोट प्रोवाइड किए जाएँगे। फिर आता है भई एक मॉक टेस्ट, जैसे ही आपका सिलेबस कवर हो जाता है, फिर आप लगाओ मॉक टेस्ट। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। इसमें आपकी टाइमिंग की पता लगता है कि आपने कितने टाइम में कितने क्वेश्चन किए और क्या आपकी स्ट्रेटजी रही है। फिर आते हैं कंप्यूटर एंड साइंस। एमएस ऑफिस के प्रैक्टिकल पर्सन और एनसीईआरटी साइंस पर ध्यान देना है। मतलब कि आप अगर आपके पास घर में कंप्यूटर है, तो एमएस ऑफिस खोलो, एक्सेल खोलो, उसमें देखो उसमें कौन-कौन से ब्राउज़र कहाँ पर है, कौन-कौन से टाइटल, कौन-सी बार क्या है, वो सब आपको देखने को मिलेगा। और करंट अफ़ेयर को ज़रूर याद रखना, 6 से 12 महीने की करंट अफ़ेयर याद कर लेना, ज़्यादा नहीं तो 6 महीने की कर लेना, उसी में से आ जाएगा। ठीक है? आगे चलते हैं भई, ये है आपकी वर्दी, जो आपका सपना है, वो है ये वर्दी और ये डंडा, ये तैयार करो और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो इसी बात के ऊपर। मिलते हैं अगली वीडियो में और अब एक धमाकेदार सीरीज़ शुरू होने जा रही है, हरियाणा जीके की देसी एग्ज़ाम क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो ज़रूर जुड़ जाइए, आपको इसका फ़ॉर्मेट बहुत जल्दी मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।